एक बार की बात है। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी शीला भी रहती थी। वह बहुत ही गरीब था, पर वह बहुत ईमानदार और दयालु भी था। वह जंगल से केवल सूखी लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपना पेट पालता था। उसी गांव में एक मोहन नाम का आदमी भी रहता था। वह बहुत ही लालची था। जब एक दिन श्यामू जंगल से लकड़ियां लेने गया तो वह एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। वह बेहोश हो गया। इससे उसके सिर में गहरी चोट आ गई। जब उसे होश आया तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह किसी तरह से गिरता हुआ अपने घर वापस आया। घर वापस आने पर उसकी पत्नी उससे पूछने लगी, अरे क्या हुआ आपको? आपके सर से तो खून निकल रहा है। तब श्यामू उसको सारी बात बता देता है। तब से ही श्यामू के सर में दर्द रहने लगता है, जिसके कारण वह जंगल भी नहीं जा पाता। बहुत दिनों तक जंगल ना जाने के कारण और लकड़ियां ना बेचने के कारण अब उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं रहता। तब श्यामू दर्द होते हुए भी जंगल चला जाता है। जंगल में पहुंचकर वो बहुत सारी सूखी लकड़ियां काट लेता है। तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वह रोता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? ये आवाज़ सुनकर श्यामू डर जाता है और पूछता है कि कौन है। तब वो पेड़ कहता है कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी समस्या को हल कर दूंगा। और फिर वो पेड़ उसको एक जादुई गाय देता है और उससे कहता है कि जब तुम इसको एक छड़ी मारोगे तो ये सोने का गोबर देगी और इसका दूध पीकर तुम्हारी चोट भी सही हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन में तुम एक ही बार छड़ी मारना। अगर ज़्यादा लालच किया तो ये गाय मर जाएगी। ये सुनकर श्यामू बहुत खुश हो जाता है और उस गाय को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तब वो अपनी पत्नी शीला को सारी बात बताता है। तब वे दोनों ऐसा ही करते हैं और गाय के एक छड़ी मारते हैं और गाय सोने का गोबर कर देती है। तब श्यामू उसका दूध निकालकर भी पी लेता है, जिससे उसका सर का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब कुछ ही दिनों में श्यामू के घर से गरीबी भी चली गई थी। अब श्यामू बहुत ही अमीर हो गया था और वो दोनों उस गाय की बहुत देखभाल करते थे। मोहन यह देखता है कि श्यामू की गरीबी अचानक से चली गई है तो उसे उस पर शक हो जाता है और वह सोचता है, अरे ये एकदम से इतना अमीर कैसे हो गया? मुझे पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर वो श्यामू का पीछा करता है और जब वह अपनी गाय के पास जाता है और उसके एक छड़ी मारता है तो वह सोने का गोबर करती है। ऐसा देखकर मोहन चकित रह जाता है। तब मोहन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। लेकिन रात को सोने के बाद उसको गाय के सोने के गोबर के सपने आने लगते हैं, जिसके कारण वह सो भी नहीं पाता। और आने वाली सुबह होते ही वह श्यामू के पास जाता है और उससे कहता है, अरे श्यामू भाई, तुम अपनी गाय मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। अरे नहीं भाई, मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी, मैं तो इसको यहीं पर रखूंगा। ये सुनकर मोहन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने घर वापस आने लगता है। अपने घर आकर वो उस गाय को चुराने के लिए तरकीब बनाने लगता है और सोचता है कि मैं इसकी गाय को चुरा लाऊंगा, और वो ऐसा ही करता है। तब रात होने पर मोहन श्यामू के घर के पास ही उसके तबेले में जाता है, जहाँ पर उसकी गाय बंधी हुई थी। मोहन गाय को वहाँ से चुरा कर ले जाता है। अगले दिन मोहन गाय को एक छड़ी मारता है। तब गाय तुरंत सोने का गोबर कर देती है। सोना देखकर मोहन बहुत खुश होता है। इतना सारा सोना देखकर वो खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर मैं एक डंडे से इसको मारूं तो मैं तो जल्दी से माला माल हो जाऊंगा। और फिर वो ऐसा ही करता है। वो एक डंडा उठाकर गाय को पीटने लगता है, जिससे वो गाय मर जाती है। तभी श्यामू अपनी गाय को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है
और अपनी गाय को मरा हुआ देखकर वो रोने लगता है। तब वो मोहन को पकड़कर गांव के मुखिया के पास ले जाता है और मुखिया से सारी बात बता देता है। तब मुखिया उससे कहता है, अरे मोहन, तुमने ये बहुत गलत किया है। गाय को हम माता कहते हैं और तुमने गौ माता को मार डाला। तुम्हें तो पाप लगेगा। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और ऐसा कहकर गांव वाले मोहन को गांव से बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने को मिल सकें। एक बार की बात है, एक गांव में भीमा नाम का एक आदमी रहता था। आसपास एक भूतिया वायरस का बहुत ज़्यादा चर्चा था। जब उसे उस भूतिया वायरस के बारे में पता चलता है तब वो बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होकर गांव में इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते उसे सामने से रजनीश आता हुआ दिखाई देता है। तब वो रजनीश के पास जाता है और उससे कहता है, अरे रजनीश भाई, अब हमारे गांव के आसपास भूतिया वायरस फैल रहा है। अब हमें बहुत ही सावधानी से जंगल में लकड़ी काटनी होगी। अरे भीमा भाई, ये कोई भूतिया वायरस कुछ नहीं होता। ये सब तो फालतू की बातें हैं। मैं तो अब लकड़ी काट कर गाँव में बेचने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और भीमा अपने घर जाकर छुप जाता है और भूतिया वायरस की वजह से जंगल भी नहीं जा पाता और वायरस से डरकर अपने घर पर ही रहता है। तब भीमा अपने मन में सोचने लगता है कि इस भूतिया वायरस से कैसे बचा जाए। लेकिन दूसरी तरफ रजनीश पैसों के लालच में आ जाता है और पैसों की लालच की वजह से वो जंगल में लकड़ी काटने पहुंच जाता है। जब वो बहुत सारी लकड़ियां काट लेता है तब वो एक गांव में जाकर उन लकड़ियों को बेच देता है और अपने घर वापस आ जाता है। उसे अपने घर लौटते लौटते बहुत देर हो जाती है और रात भी हो जाती है। अगले दिन जैसे ही रजनीश अपने घर से बाहर आता है उसे बहुत तेज खांसी आने लगती है। तभी सामने से भीमा आता है और उसके पास जाकर उससे पूछता है, अरे रजनीश भाई, तुम्हें तो बहुत तेज खांसी हो रही है। लगता है तुमको भूतिया वायरस हो गया है। ये सुनकर रजनीश बहुत डर जाता है और भीमा से कहने लगता है, अरे भीमा भाई, मेरी जान बचा लो। तुम्हें तो पता है मैं बहुत ही नासमझ हूँ। अरे भाई, मुझको बचा लो। अरे रजनीश भाई, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। पास ही में सुषमा है, उसका पति बाहर काम करता है, उसके पास पैसे होंगे। चलो उससे चलकर ही पूछ लेते हैं। ये सुनकर रजनीश हाँ कर देता है। तब वो दोनों सुषमा के घर की तरफ चल देते हैं। तब रजनीश अपनी किए पर बहुत पछताता है और उस भूतिया वायरस से बहुत डर रहा होता है। वो जल्दी ही सुषमा के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो दोनों सुषमा को आवाज़ लगाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सुषमा उनके सामने आ जाती है। अरे सुषमा बहन, रजनीश को भूतिया वायरस हो गया है और इसके पास पैसे भी नहीं है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? अरे भीमा भाई, ये भूतिया वायरस एक चुड़ैल का वायरस है और इसका इलाज भी चुड़ैल के शापित खजाने से ही हो सकता है। हमारा पैसा इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तुम लोग जंगल में जाकर उस काली चुड़ैल का शापित खजाना चुरा लाओ, फिर इसका इलाज हो जाएगा। और इस तरह सुषमा उन दोनों को इस भूतिया वायरस से छुटकारा पाने का उपाय बता देती है। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब रजनीश की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। तब भीमा उसे गांव में छोड़कर उस चुड़ैल की गुफा के पास जाकर छुप जाता है और चुड़ैल के बाहर जाने का इंतजार करने लगता है। चुड़ैल अपनी गुफा में घूम रही होती है। तब वो घूमते घूमते सोचती है, अरे बहुत दिन हो गए कहीं शिकार पर नहीं गई। चलो आज जंगल में चलकर कोई शिकार ढूंढ कर लेकर आती हूँ। और ऐसा सोचकर वो चुड़ैल जल्दी से गुफा के बाहर जाने लगती है और जंगल में शिकार ढूंढने चली जाती है। तब मौका पाकर भीमा जल्दी से गुफा के अंदर पहुंच जाता है और सामने खजाना पड़ा हुआ देखता है। तब वो उस खजाने में से थोड़ा सा खजाना उठा लेता।
तब भीमा को चुड़ैल के वापस आने का भी डर लगने लगता है, इसलिए वो जल्दी से थोड़ा सा खजाना उठाता है और वापस आने लगता है। और ऐसा करके वो जल्दी से खजाना लेकर गांव में वापस पहुंच जाता है और जल्दी से रजनीश के पास जाता है। तब वो देखता है कि रजनीश की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। तब वो रजनीश से कहता है, अरे रजनीश भाई, ये लो चुड़ैल का शापित खजाना। तुम्हारी तो बहुत ही ज़्यादा हालत खराब हो गई है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज शुरू कराओ। तब रजनीश भीमा को शुक्रिया अदा करता है और वो चुड़ैल का शापित खजाना लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। तब हॉस्पिटल में जाकर वो सारा शापित खजाना डॉक्टरों को दे देता है और एक कमरा बुक कर लेता है जहाँ पर उसका इलाज शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसका भूतिया वायरस ख़त्म होने लगता है। तब शापित खजाने के इलाज से रजनीश जल्दी से ठीक हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो अपने घर वापस आ जाता है। तो इस तरह रजनीश अपनी बेवकूफ़ी की वजह से भूतिया वायरस के चक्कर में फंस जाता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानी आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।